बिहार की सियासत के साथ जहां बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल मची हुई है। दरअसल जब से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की है, उसके बाद महागठबंधन में तकरार की अटकलें तेज होने लगी है। इसी क्रम में सोमवार यानी कि कल एक अहम मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत और सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव को नहीं बुलाया। दरअसल नीतीश कुमार की अध्यक्षता में धान खरीद को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत और सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव को बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि धान खरीदने का मुद्दा इन्हीं दोनों विभाग से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बैठक में आरजेडी कोटे के दोनों मंत्रियों को नहीं बुलाया गया, जबकि दोनों विभागों के प्रधान सचिव इस बैठक में मौजूद थे। और इसी के बाद बिहार में महागठबंधन पर संकट की अटकलें जो है वो नजर आने लगी है। राजद और तेजस्वी दोनों को नीतीश कुमार की चेतावनी कि राजद के हर एक बात में हां से हां नहीं मिलाया जाएगा। आधिकारिक बयान जारी कर राजद और तेजस्वी दोनों को चिताया गया है। ये बड़ी खबर बिहार की सियासत से, जहां इन दिनों हलचल मची हुई है। जब से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की है, उसके बाद से महागठबंधन में तकरार की अटकलें तेज हो गई है। और इसी बीच मीटिंग के बाद आधिकारिक बयान जारी करते हुए राजद और तेजस्वी दोनों को चेताया गया है। कहा गया है कि राजद की हर एक बात में हां से हां नहीं मिलाया जाएगा। राजद और तेजस्वी दोनों को नीतीश कुमार की कड़ी चेतावनी। और बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और दोनों ही खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी एसके राजीव के साथ। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं राजीव। बिहार में महागठबंधन की सरकार में आखिर क्या चल रहा है? तकरार अब सामने आने लगी है। कल की बात करें तो मीटिंग खत्म होने के बाद आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राजद के हर एक बात में हां से हां नहीं मिलाया जाएगा। और बिहार में आप कह सकती हैं कि जो महागठबंधन की सरकार है उसमें पिछले कुछ दिनों से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दरअसल में ये पूरा मामला आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बयान से जुड़ा हुआ है। चंद्रशेखर यादव मधेपुरा से विधायक हैं और वर्तमान सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने रामायण को लेकर के एक बेतुका बयान दिया था और यह कहा था कि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिससे कि समाज में वैमनस्यता फैलती है, समाज में जहर फैलता है रामायण पढ़ने से। उसके बाद से लगातार बयान को लेकर के जदयू और आरजेडी जो है वो आमने सामने है और बीजेपी जो है बतौर विपक्ष की भूमिका में अपने विपक्ष की भूमिका को निभा रहा है। लेकिन जदयू की तरफ से लगातार आरजेडी को अलर्ट किया जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कल नीतीश कुमार ने विधिवत धान खरीद की अधिप्राप्ति को लेकर के समीक्षा बैठक बुलाई थी। लेकिन उस बैठक में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जब दो मंत्री में से कोऑपरेटिव और जो कृषि मंत्री हैं, वो दोनों में से कोई भी मंत्री उस बैठक में शामिल नहीं हुए। ना तो सर्वजीत शामिल हुए जो कि कृषि मंत्री हैं, और नहीं सुरेंद्र यादव जो कि कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं वो उस बैठक में शामिल हुए। या फिर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने दोनों मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया ही नहीं। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तल्खियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और उसके बाद कल देर शाम जदयू की तरफ से एक आधिकारिक बयान, यानी कि जो उमेश कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया जाता है। और उस बयान में सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और आरजेडी को टारगेट किया जाता है और यह कहा जाता है कि संविधान की पाठ पढ़ाने की बात अक्सर तेजस्वी यादव कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में एक वर्डिक्ट दिया था। उसमें यह कहा था कि किसी भी धर्म और राजनीति को एक साथ जो है वो जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए और राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। लिहाजा अगर चंद्रशेखर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से गलत है। यानी कि पूरे तरीके से जदयू जो है वो अब आरजेडी के ऊपर हमलावर हो चुकी है। क्योंकि कल नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय गए थे 10 मिनट के लिए और वहां जाने के बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ कुछ गुफ्तगू की थी और उसके बाद ये जो है वो आधिकारिक बयान जो है वो जारी किया जाता है। तो अंदाजा लगाइए खुशबू कि बिहार महागठबंधन में अब जो सरकार चल रही है और उस सरकार में कितना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो निश्चित तौर पर जदयू और आरजेडी दोनों जो है वो अब एक दूसरे पर हमलावर है और इन सबके बीच तेजस्वी यादव जो है वो चंद्रशेखर यादव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। जी खुशबू। बिल्कुल राजीव, यहाँ पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि महागठबंधन में जो टकरार है वो खुलकर दिखने लगा है, सामने आने लगी है मीडिया के सामने ये बातें, और कल की जो सारी वाकया हुई उसके बाद क्या लगता है कि एक बार फिर नीतीश कुमार का झुकाव भाजपा की तरफ देखने को मिल सकता है क्या?
नहीं, देखिए, नीतीश कुमार पाला बदलने में माहिर हैं। आप अगर देखेंगे तो बिहार में 17-18 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और वो अभी तक में 3-4 बार पाला बदल चुके हैं। कभी वो बीजेपी के साथ रहते हैं, फिर उनको जब बीजेपी से मन भर जाता है तो फिर वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं। लेकिन इस बार जो आरजेडी के साथ जब नीतीश कुमार गए थे तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि तेजस्वी यादव जो है वो आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और जो जानकारी मिल रही है हमें कि जो डील हुई थी, उस डील में यह कहा गया था कि 2023 में जो है वो कमान तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप दी जाएगी। और आप देखी भी होंगी कि कहीं कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया। लेकिन अब आरजेडी चूंकि इसलिए ज्यादा एग्रेसिव मूड में है क्योंकि आरजेडी को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी अब नहीं छोड़ने वाले हैं। और नीतीश कुमार को भी यह पता है कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे तो फिर उनके पास कुछ बचेगा नहीं। और इस कुर्सी की को लेकर के मुख्य रूप से ये लड़ाई जो है वो शुरू हुई है, जो कि मुझे लगता है कि रामायण पर आकर के शिफ्ट हो गई है। लेकिन आने वाले दिनों में ये लड़ाई आपको और ज्यादा तेज होती दिखेगी। और रही बात बीजेपी की तरफ झुकाव की, तो देखिए, आप आज से 2 दिन पहले जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने एक नेशनल चैनल को इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार बिहार में उनके सर्वमान्य नेता रहे हैं। तो नीतीश की तारीफ करते हुए भी नहीं थक रहे हैं बीजेपी वाले। तो देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है खुशबू। तो हो सकता है कल की तारीख में फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाए, चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। बिहार में 40 सीटें हैं, 40 सीट में से 39 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन को यहाँ की जनता ने दिया था। तो ऐसी स्थिति में संभावनाओं का जो है वो संभावनाएं बनी रहती है। लेकिन आगे नीतीश कुमार किसके साथ जाएंगे या फिर सरकार में कंटिन्यू करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी खुशबू। बिल्कुल, लेकिन बीते दिन की बात करें तो अररिया से जो बीजेपी सांसद है प्रदीप सिंह, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि नीतीश कुमार या फिर जेडीयू के, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार नहीं, जेडीयू के कई विधायक और सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है बिहार की राजनीति में? क्या कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है? नहीं, देखिए, बीजेपी के संपर्क में कितने विधायक हैं ये तो पता नहीं है। लेकिन इतना ये तय माना जा रहा है कि अगर बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा तो तेजस्वी यादव ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर यह कोशिश करेंगे कि जदयू के कुछ विधायकों को वो अपने पाले में ले आए। क्योंकि अगर 4 से 5 विधायक आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और चूंकि बिहार विधानसभा में अभी बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, वो आरजेडी कोटे से हैं। और अध्यक्ष के पास विधानसभा के भीतर असीमित पावर होता है। तो ये 5 अगर विधायक टूट जाते हैं, हालांकि ये बड़ा हाइपोथेटिकल है अभी, लेकिन अगर वो टूट जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको एक अलग गुट की मान्यता जो विधानसभा में दे दी जाएगी। तो आराम से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और अभी चूंकि 2 साल 3 साल का अभी बिहार में सरकार चलनी है। लेकिन ये कहना बड़ा थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कब किस तरफ करवट बदल ले बिल्कुल, ये कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। और आप अक्सर कहते हैं कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।